सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में क्रोथा बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे के हत्या कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए शशि भूषण दास जी सासाराम बिहार जिले से एडवोकेट, जिस पर परमात्मा की दया हुई है, तो जजमेंट की फाइल आज जगत और भक्तों के बीच में। भगत भाइयों, आप शशि भूषण दास जी से पुस्तक मंगा सकते हैं और शशि भूषण दास जी का नंबर है, मोबाइल नंबर 99-315 92-093, 99-315 और 92-093। वहाँ से भी आप पुस्तक मंगा सकते हो भगत भाइयों। और इसके लेखक भी वो शशि भूषण दास जी है। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम के अंदर एक महिला से नाम दीक्षा ये RSS गुंडे दिलवाने लगे थे। इन लोगों ने एक वहाँ पर भी सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज के सामने भी इन गुंडों ने एक नामदान सेंटर खोल लिया था भगत भाइयों। तो उसके अंदर एक महिला से ये गुंडे नाम दिलवा रहे थे भगत भाइयों। तो वो महिला कौन थी, वो दिलवाने वाले कौन थे, कितने दिन तक वो नाम चला, कब संत रामपाल जी महाराज को पता चला और कब उन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज ने दुष्ट आके करके पुकारा। तो अब भगत भाइयों, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम में एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना। क्रोथाकांड के जेल से जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 2006 में जेल गए थे और 2008 में वापस आए थे भगत भाइयों। और वो गुरुजी सत्संग करने लगे। तो पहले तो इन गुंडों ने, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने इन गुंडों को बोल दिया था कि संगत में 2 काल के दूत हो गए। भगत भाइयों, आज तक इस पूरी संगत को नहीं पता है कि संगत में 2 काल के दूत कौन है भगत भाइयों। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जेल से आने के बाद में इन गुंडों ने भगत भाइयों एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा रहे थे, ना कि संत रामपाल जी महाराज से। तो अपना सत्संग करने, बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र। यह भगत भाइयों, मैं ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक का पेज नंबर 51 पढ़ रहा हूँ। रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुनुबे आश्रम को प्रबंधन देखते थे। भगत और बलजीत, संत रामपाल जी महाराज छोटो भाई और ओ बलजीत, महेंद्र बलजीत, दोनों मतलब ये कार्य करता आइए भगत भाइयों। आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुजी का भाई महेंद्र जाटवी क्रोथा कांड 2006 में नामित अभियुक्त है, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। भगोड़ा था भगत भाइयों और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है। इसका विस्तार विवेचन आगे किया जाएगा। महेंद्र तथा महेंद्र के कुनबे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे भगत भाइयों, मरने और मारने के लिए तैयार थे। क्योंकि 2006 में गुरुजी गए थे, 2008 में गुरुजी वापस बाहर आ गए। तो इन लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ी नहीं भगत भाई। उसके बाद में इन गुंडों ने बरवाला कांड करवाया था, जिसमें आज डबल आजीवन कार्रवाई सजा संत रामपाल जी महाराज काट रहे हैं। ये अपने महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। महेंद्र जी कालब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है भगत भाइयों, और कर्म इसके सारे अलौकिक है। जैसे गीता में कहा था ना, मैं अव्यक्त रहता हूँ, मेरा कर्म अलौकिक है, मैं जो चाहे मैं करवा लेता हूँ। जैसे मतलब वो आदेश देता है, वो खुद महेंद्र अव्यक्त है भगत भाइयों।
वो खुद मतलब क्या है कि जहाँ भी जितने भंडारे होते हैं, सत्संग होते हैं, कहीं भी जाना आना ये खुद नहीं जाता, ये अपने हुक्म से करवा लेता भगत भाई, अव्यक्त रहता है ये महेंद्र जो कि कालब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाएं को अपने निर्देशन से ही चलाता है, आदेश से। इनके महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुनबे काफी सहयोग करते रहे। सारा परिवार का मतलब महेंद्र की मदद करता भगत भाइयों। ये लोग गुरु जी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा तो छोड़ो एक गुरु भी नहीं मानते थे। इन लोगों के एक षड्यंत्र एवं सहयोग से आश्रम में ही गुरुजी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लगे थे। कौन भगत भाइयों? कौन थे गुंडे? ये बलजीत और महेंद्र था भगत भाइयों, और कोई नहीं थे। मैं खुल्म खुल्ला आपको बता रहा हूँ। ये थे दो काल के दूत, यही गुंडे थे जो मनमानी कर रहे थे, यही थे जो मठाधीश बनने चाह रहे थे भगत भाइयों। ये लोग भगतगण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर पर कबीर परमात्मा आते हैं। कौन कहते थे? ये गुंडे। गुरुजी संत रामपाल जी ने इनको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। यह भी भक्तों को समझाया, डराया एवं धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरुजी से यह नहीं पूछना कि क्या आपने उस स्त्री को नामदान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है क्या? बेबी ने कौन पूछना भगत भाइयों। नार को हवा पीव की रही और संग सोए और जार सदैव मन में बसा कसम खुशी के होए। भगत भाइयों, आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज ने लेनो और नाम भी महिला से लेनो। क्या आपने उस स्त्री का नामदान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है क्या? गुरुजी ने कौन पूछना थे? गुरुजी भी नहीं है, क्या हो गया? महिला थे, नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखे। फिर पूछो को नहीं पूछोगा तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। देखो कितने भीतर संत रामपाल जी महाराज के रहते थे भगत भाइयों, ए नाम दीक्षा दिलाने लग गया, काल का दूत हो गए। आज के कौन कर सकते भगत भाइयों? ऑडियो वीडियो लेटर पुस्तक की कौन, सब झूठ पर झूठ चला भगत भाइयों। और थे के आगे पीछे पीछे झूठा न ला रहा, झूठा बन जाओ, 1 मिनट में थे मान लियो आगे बात। सब झूठा झूठा खपर जगह भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 6 हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कारावास करवा दियो और देशद्रोह को मुकदमा चलने लग रही है। अरबी मुकदमा के अंदर भगत भाइयों फांसी की सजा है 428 देशद्रोह के अंदर। इसलिए उक्त बातें गुरुजी से नहीं पूछनी है। अगर गुरुजी से आप पूछोगे तो यह मतलब निराश हो जाएंगे भगत भाइयों। इसे भगतगण के जहन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का असफल प्रयास करते रहे। लेकिन नहीं मतलब है पूछ नहीं कौन देता भगत भाइयों का। गुरु जी के जाओ और आशीर्वाद लो, गुरु जी पूछो को नहीं का आदेश थर देड़ है कौन देड़ो नहीं, क्योंकि बहुत तकड़ो भगत भाइयों षड्यंत्र गुंडा उठनोगे। मगर ये बातें समर्थ सतगुरु से छुपी नहीं थी और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों के द्वारा किए गए षड्यंत्र को उजागर ही कर दिया। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग में बताया कि ऐसा ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। 10-20 संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे भगत भाइयों। और एक सोचने विचार करने का विषय है कि जब महाराज आश्रम के अंदर जब भी भगत भाइयों एक महिला से नाम दीक्षा दिलाना शुरू कर दी जो तो भगत भाइयों आज के कौन कर सका नहीं। संत रामपाल जी को आदेश निकाल पीला पर्चा निकाल भगत भाइयों जितना भी भोला भगतान सारा ठगन लग रहे। जोत का, पाठ का, दान का, खून का, दे दान का, बस दे दो। संत रामपाल जी महाराज ने कोई मतलब कौन भगत भाइयों 6-7 भंडारा करा दिया साल के अंदर और पैसा लूटने के अंदर लाग रहे हैं। तो भगत भाइयों समय रहते जागो, अगर समय रहते नहीं जागेंगे तो भगत भाइयों पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। एक स्त्री से नाम दिशा देकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके, उनके नाम पर परमात्मा के अकाउंट से सब कट चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। प्रबंधकों कौन थे भगत भैया? ये थे बलजीत और महेंद्र, ये थे प्रबंधक, ये मर रहे थे मठाधीश भगत भाइयों। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं वह उसे दुष्ट शब्द से अलंकृत किया। संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाई जो महिला नाम दीक्षा दे रही थी
उस स्त्री को उसे दुष्ट शब्द से अलंकृत किया। भक्तों को उपदेश दिया कि अपनी भक्ति नामक गर्भ को ऐसे बनाए रखना जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो, वह जैसे डर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा वह इधर उधर पैर नहीं पड़ जाए, ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लो जिससे गर्भ खराब हो जाए। तो भगत भाइयों बठे तो सारे काम खराब हो। संत रामपाल जी महाराज रहते थे त्या गुना सरेआम भक्त तो आश्रम के अंदर सरेआम नाम दीक्षा देने लगा क्या भगत भाइयों। और सरेआम में बलात्कार होता। बड़े संत रामपाल जी महाराज ने पूछो कि आश्रम में गलत काम होया। संत रामपाल जी महाराज के मन ने नहीं किया, समिति और इन सेवादारों ने किए। गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज ने अपने मुख्य मन से कहा भगत भाइयों जागो, समय रहते जागो वरना बहुत पछताना पड़ेगा। भगत भाइयों सदा डरकर अपने गर्भ को बनाए रखती है, उसी तरह अपने भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। कबीर परमात्मा ने कितनी गहरी बात बताई है भगत भाइयों अपनी वाणी में। नारी कहावत पीव की रही और संग सोए, जार सदा मन में बसा तो खसम खुशी क्यों होए। आशीर्वाद तो संत रामपाल जी महाराज सुनो और नाम दीक्षा भी एक महिला से लेना। जितने भी भगत भाई जगत व भगत देख रहे हैं सबको सत्साई ओम प्रकाश तरफ से भगत भाइयों शेयर करते रहो भगत भाई, ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है ये भी आंदोलनकारी लोग वीडियो बनाने लग गए हैं। और मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना भगत भाई तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी थोड़ा थोड़ा मोटा ऐसा वीडियो बनाने सीखो। 5-5 मिनट की वीडियो बनाओ, ये लाइव बनाओ 2-2 4-4 मिनट की भगत भाइयों। और नहीं तो थोड़ा पुस्तक पढ़ो, ज्ञान अमृत का भी पुस्तक पढ़ो और ये बनाते रहो। सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुष्टों मैं कबीर परमात्मा आते तो भी मना करते कि नहीं अपने गुरुजी को मानो, लेकिन ये तो मतलब नहीं क्योंकि इन लोगों ने तो एक ही बात है कि मठाधीश बनना है, संत रामपाल जी महाराज को खत्म ही करना है भाई। इन गुंडों ने मारने की कोशिश बहुत की थी, लेकिन वो तो परमात्मा को कौन मार सकते हैं भगत भाइयों। उनसे नाम दीक्षा व उपदेश लो और दुष्ट आत्मा के पास जाते हो। मुझे तो बस गुरुजी कहे आज तक दूसरे में रख लिया। संत रामपाल जी महाराज गुरु कहे और आज तक उस डेढ़नी में संत रामपाल जी ने कहा था तो मैं आन उपासना हो गई और आपका हर कुछ खराब नाश हो जाता है। कबीर परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावा उनमें कबीर भगवान आते हैं जाके पूछ लो। उन दुष्ट ने ऐसा बेकार रखा कि गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसे करो वैसे करो, उसको भगवान मानो और गुरुजी की को नहीं बताना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा ऐसा तो गुरुजी आदेश दे दियो दे महिला नाम दीक्षा लो, ऐसा का मतलब गुरुजी ने पूछोगा तो गुरुजी नाराज हो जाएगा। मतबुद्धि वालों ने मान ली कि गुरुजी का आदेश है, कुछ ऐसी 10-20 दिन बकवास चली थी फिर सेट हो गया। गुरुजी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित किया जाता था। गुरुजी का आदेश और गुरुजी से पूछोगे कि क्या गुरुजी अपने ऐसा आदेश दिए तो क्या गुरुजी नाराज हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है जो बर्बाद करती है। जो भगत भाइयों आज ये बर्बाद कर रहे पूरी संगत को, ये बोल रहे हैं कि हमारे 15 करोड़ चले हैं, वो है। तो भगत भाइयों ये 29/4/25 को हल्द्वानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज का पुतला बना करके सिर में जूते मार के उन गुंडों ने और संत रामपाल जी महाराज का पुतला फूक दिया। और ये RSSS के गुंडे, मुनीर धर्मा टेस्ट के गुंडे, ये कबीर परमेश्वर गुंडे, अगर ये इन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया एक बाप की औलाद होते ना तो भगत भाइयों ये FIR करवाते FIR। लेकिन FIR करवाए कैसे? इनको पता FIR दर्ज करवा दी तो ये खुद फंस जाएंगे। अब आप देखते रहना भगत भाइयों ये जो हल्द्वानी का आश्रम है यह बंद होगा, अभी शील हो जाएगा। और वहाँ का क्या हल्द्वानी क्या बोलते पूरे भारत में बंद होंगे, पूरे विश्व में बंद होंगे, आज देखते रहना। लेकिन अपने प्रयास करते रहो भगत भाइयों, अपना काम प्रयास करना, सच्चाई बोलते रहो। आश्रम सभी फर्जी बंद हो जाएंगे। ये सब गुंडे जितने हैं सब के सब जेल जाएंगे भगत भाइयों, देख लेना आप। ये मैं वादा करता हूँ ये जेल जाएंगे सभी के सभी, क्योंकि इन गुंडों की लिस्ट बना के लाखों आदमियों को दे रखी है प्रशासन। इन गुंडों ने सभी जेल जाएंगे भगत भाइयों। ये जो बर्बाद करते हैं उन्हें ही बर्बाद करती है। जो मनबुद्धि के होते हैं ज्ञानवान तुरंत सोच लेते हैं कि कोई बात
ऐसी कोई बात हुई? इतने दिन हो गए, 15 साल हो गए, गुरुजी ने ऐसी कभी दोखली बात कही नहीं। संत रामपाल जी मैंने कभी दोखली बात तो भगत भाइयों कही नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े वाले कमांडो मेरे नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। इस बात को तो ये RTS गुंडे, मुनीन्द्र मार टेस्ट गुंडे, ये कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडे ये तो मानते नहीं है, और नहीं ये जो 15 करोड़ भगत है ये मानते हैं। भगत भाइयों ये तो मतलब क्या, इन चाटुखोर इनके तनख्वाह पर चल रहे हैं, ये तो सब महेंद्र और बलजीत गुंडों के आदेश मान रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से इन गुंडों को कोई मतलब नहीं है, और ये गुंडे बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है। क्यों? प्रथम मंत्र दे रहे हैं भगत भाइयों, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, और 7 शब्द के भगत भाइयों फार्म भर रहे हैं, और ये 10 वर्ष का आपको पैसा ले रहे हैं, आपका नाम शुद्ध कर रहे हैं और रिमेनी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की आपको कहाँ जरूरत है ही नहीं। अगर जब आपको संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर किस लिए आएंगे भगत भाइयों? और अभी मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समय रहते जागो, वरना भगत भाइयों पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे ही रोते रह जाओगे आप, देख लेना। मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ भगत भाइयों। अरे जानबूझ साची तजा करे झूठा ने, अरे ताकि संगति है प्रभु सपने में ना दे। अरे इन गुंडों को 11 सालों से इनसे पूछो, गुंडों को, संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी इन गुंडों ने पैरोल नहीं लेने दिया, जबकि आसाराम जी और राम रेम जी आए दिन पैरोल पर आ रहे हैं। तो भगत भाइयों जब 29 संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और देशद्रोह का मुकदमा है, तो ये 28 गुंडे जेल से बाहर कैसे आ गए? इनसे पूछो भगत भाइयों। ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से 7 लोग जाएंगे। जूत खोलो भगत भाइयों, जूत। तो दुष्टों ने ऐसी दादागिरी, गुरु जी का आदेश बता दिया, बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रियाएं कर्म करने लगे तो हमारे परमात्मा के अकाउंट से पुनः खत्म हो गया। उन्हें पता चला क्षमा याचना कर रहे हैं बेचारे 10 से 20 खराब हुए थे, अब सेट हो गए। आप पुण्य आत्माओं को पाठ्यगण विचार करो कि आश्रम का प्रबंधन आपके हाथ में हो और आपके बिना सहमति एवं आज्ञा के कोई व्यक्ति गुरुजी के रहते सहते ऐसी क्रिया करने लगे, अर्थात नाम दीक्षा देने का कौन इमामत कर सकता है? अब भगत भाई विचार करने का विषय है कि संत रामपाल जी महाराज को आश्रम में रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा था? किसकी इतनी मत बड़ी हो सकती है कि जो संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम के अंदर इन गुंडों ने एक मिनी आश्रम नामदान सेंटर खोल लिया और नामदान शुरू करवा दिया भगत भाइयों। और इन गुंडों ने बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। तो भगत भाइयों आज ये क्या नहीं कर सकते? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर भगत भाइयों आपको लूट रहे हैं, भगत भाइयों। समय रहते जागो। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भगत भाइयों बलजीत की बेटी बबीता ने हम इस आरोप तक लगा दिया भगत भाइयों। तो आप क्या हो और हम क्या है? कुछ नहीं। ये जितने भी भगत भाइयों ये कोऑर्डिनेटर हैं सब बलात्कारी हत्यारे हैं। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को हत्यारा बलात्कारी झूठा साबित कर दिया। तो आप हम तो कुछ भी नहीं है भगत भाइयों। जूत उठाओ, जूत। अरे 100 जूत मारो। समय रहते जागो भगत भाइयों। समय हाथ से निकल गया तो बाद में कुछ नहीं होगा। किसकी हिम्मत ऐसी हो सकती है? और इस षड्यंत्र के साथ कि गुरुजी का आदेश है कि उस स्त्री से नाम दीक्षा लो और उसे भगवान मानो। ये कौन कह रहे थे भगत भाई? उस स्त्री से नाम लो और बिना भगवान मानो। संत रामपाल जी महाराज कौन मान लो? आज तक कहने हिम्मत कहीं पड़ सका भगत भाइयों? आश्रम के अंदर भाई आदमी आके या कोई विदेश पाकिस्तान को आदमी आको उसका नया अंदर बढ़ दिया भगत भाइयों। भी आश्रम के अंदर जब प्रवेश करता नहीं अंदर एक सुई कौन जान देता? या पूरी तलाशी लेता गुंडा, ऊपरों लेके नीचे तक कपड़ा खुला देता, जूता बूट कपड़ा खुला देता, आगे लारा हाथ मारता भी कुछ चीज ले ना जाए। और आज है गुंडा के वह संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है। जेल में जाने के बाद में और जेल के जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम जते आ भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा भगवान कौन मान्यो? किया कौन मान्यो? का 10 तो मतलब गुंडा बंदूक लेके आगे चलता, 10 ही गुंडा संत रामपाल जी महाराज लड़ा चलता। टाइम से संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों हाईजेक कर लियो और कोर्ट को मान्य करवा के
5 तारीख ने संत रामपाल जी महाराज ने ला के भगत भाई और कमरे में बंद कर दियो। रोटी पानी कौन दियो, पूरा गुंडा सुना गए। अब बड़ी भारी कोशिश की संत रामपाल जी महाराज ने मारने वास्ते भगत भाइयों, लेकिन परमात्मा ने कौन मार सका भगत भाइयों। सूक्ष्म रूप के अंदर भी कमरे के अंदर गुंडा चुका गुंडा बंद करो संत रामपाल जी महाराज ने। और बिंग अंदर जाके देखोगे अपने को संत रामपाल जी महाराज ने मार दो और पुलिस का नाम लगा देगा। जब संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों गुंडा ने कौन मिला, जब अन पतो लगे कि अब तो काम खराब हो गयो, जब आगे काम करो भगत भाई दबा दब 5 बजे एक बच्चे का हत्या करके अरे गुंडा भाज गया। प्रशासन ने जाके थे पकड़ लो। और संत रामपाल जी महाराज कला बयान देके भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने डबला जी करावास करवा दियो। अर्थात निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम मैनेजमेंट वालों ने अपने महत्वाकांक्षा की ओर करने के षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देने के लिए प्रारंभ किया, मगर उस समर्थ सदगुरु ने मैनेजमेंट रूपी काल ब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल एवं बेहतर कर दिया। यदि कोई पाठ्यक्रम प्रमाण देखना चाहे तो गुरुजी का यह प्रवचन कहीं भी उपलब्ध कर या फिर मूल लेखक के पास आकर देख सुन सकते हो। गुरुजी का इस संबंध में सत्संग उक्त षड्यंत्र 2008 ई का है, जो अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी के षड्यंत्र को निष्फल किया। भगत भाइयों, अगर आपके नज़दीक कहीं भी हो तो वहाँ से आप ये सत्संग प्राप्त कर सकते हो, वरना भगत भाइयों 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों सत्संग बजेगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा था एक संत रामपाल जी महाराज रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना, 10 से 20 दिन इन कुंडों नाम दिलवाया। उसके बाद के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने उस लोगों को द्वारा नाम दिया, उन लोगों को फटकारा था। भगत भाइयों समय रहते जागो भगत भाइयों, अद्वानी के अंदर अभी ये 4-29-4-25 को भगत भाइयों अद्वानी के अंदर इन गुंडों ने ये सीज होना था। भगत भाइयों आश्रम को बंद करना था। इन गुंडों ने 15 से 2000 ये भगत इकट्ठे कर लिए। प्रशासन भी आ गया भगत भाइयों, और उधर शिवास जोशी जी, हिमांशु जोशी जी, उसके बिला को फल वर्षा भगत भाइयों। इधर आंदोलनकारी भी मतलब बहुत से चले गए थे। प्रशासन ने कहा 10 से 15 दिन रुको, हम आपका समाधान करेंगे, इस आश्रम को अवश्य बंद करवाएंगे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों इन हत्यारे बलात्कारियों से बचो और सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों। और समय रहते अगर आप भगत भाइयों नहीं जागे तो भगत भाइयों पछतावे के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बयान दिया था भगत भाइयों, क्या मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, इन्हें जान से मार देते। और संत रामपाल जी महाराज ने पूछा, प्रशासन ने बोला ये काले कपड़े वाले कमांडो, बोला ये काले कपड़े कमांडो मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी आपकी है, बाबा आपकी। बोला मेरी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये रामकुमार ढाका की है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। तो भगत भाइयों कौन था जान से मारने वाले? तो भगत भाइयों मैं मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और समय रहते जागो भगत भाइयों। हमारा हाथ जोड़ो प्रार्थना है कि आप ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का 20 पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ो भगत भाइयों, और सच्चाई का साथ दो। और 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को इतना पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। अगर आप सभी इन गुंडों से भगत भाइयों 29 FIR नंबर 429 और 430 की फाइल मांगो भगत भाइयों। इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म में स्वीकार किया, कोर्ट में जाकर जुर्म स्वीकार किया कि हमने 5 एक बच्चे की हत्या की है, जबकि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष भगत भाइयों 11 सालों से यातना सह रहे हैं। और जिन गुंडों ने 5 एक बच्चे की हत्या की भगत भाइयों वो अयाशियाँ कर रहे हैं, अयाशियाँ ये बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं भगत भाइयों। समय रहते जागो भगत भाइयों। जो भी जगत व भगत इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं सबको सत साहेब। और भगत भाइयों इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहो, ताकि हर जगत और भगत को पास जाते रहे, सच्चाई से अवगत होते रहे। और सभी भगत भाइयों से मेरा निवेदन है कि भगत भाइयों आप वीडियो अवश्य बनाएं, 5-10 मिनट की लाइव जरूर आए। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।